प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इसमें हमने पिछले पार्ट में बात की थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल्स, जिसमें 3 करैक्टरिस्टिक्स हम उसमें स्टडी कर चुके थे। वहाँ हमने सबसे पहले बताया था कि क्यूबिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फिर कुछ 3 करैक्टरिस्टिक्स, क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और तीसरी बात हमने वहाँ पर बता दी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उसके लिए आप आईसी सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिए, वहाँ पर वीडियो है। और आज हम बात करेंगे बाकी की कुछ और करैक्टरिस्टिक्स जो बची हुई हैं, जैसे पैकिंग फ्रिक्शन, और फिर देखेंगे डेंसिटी क्या होती है और रेडियस ऑफ द एटम, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, और इसमें बात करेंगे रेडियस ऑफ एटम। एक एटम का रेडियस कितना होता है, ये देखिए। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिए कि 2 नियरेस्ट एटम हैं और ये रेडियस कहलाता है इतना। ये एक एटम है, ये एक एटम है, और दोनों पड़ोसी हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए ये सेंटर से बीच की दूरी है, तो इनका आधा कह सकते हैं। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, किसमें, ये चाहिए जो डिस्टेंस है उसकी आधी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 नियर नेबरिंग एटम्स। ये देखिए, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक रेडियस के पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसमें क्योंकि ये क्यूबिक है तो प्रत्येक जो साइड है वो तो बराबर होगी ही। ये देखिए प्रत्येक साइड बराबर है, लेकिन प्रत्येक के कॉर्नर पर भी एक एक एटम है, लाइक दिस। यही है, यही सिंपल क्यूबिक। मैं इसकी एक साइड ले लिया, जैसे एक फेस ले लिया है, तो उसमें ये देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक एटम ये है तो ये पूरी जगह घेरता है, तो आप लाइक दिस। ऐसे ही एक एटम यहाँ पर भी है, एक तो यहाँ है, सभी कॉर्नर्स पे तो है ही। मैं सिर्फ एक साइड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए हर एक में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक फेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सभी कॉर्नर्स पर हैं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है, ये देखिए 2 एटम्स के बीच की पहले तो डिस्टेंस बता दीजिए मेरे कितनी होती है। ये क्या है, ये तो ए है ना। मैंने बताया था कि जो प्रत्येक साइड है वो ए ही होती है क्यूबिक में, तो ये तो ए है, ये भी साइड ए है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करें तो ये 2r है ना। ये देखिए r ये हो गया, r ये हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ये a के बराबर हो, तो r कितना हो गया यहाँ पर, a/2। यानी कि जो साइड की लेंथ है उसके हाफ के बराबर रेडियस होता है सिंपल क्यूबिक के केस में, जो आपको याद रखना है। ये तो हो गई सिंपल क्यूबिक की। ठीक ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसमें रेडियस कितना होता है। इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर लेते हैं। चलिए पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो स्ट्रक्चर है वो बना लीजिए। ये देखिए मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिए
और बॉडी सेंटर्ड ये एटम है जो बॉडी के सेंटर में है। अब आप देखिए इसको कैसे बात करेंगे। ये मान लो P है, ये Q है, ये एटम है, एटम बना लीजिए और ये इसको मैं R कह देता हूँ। ये थोड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ छोटे, लेकिन ये हैं इक्वल। 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये डायगोनली अपोजिट साइड में है। ये देखिए, मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें सेंटर से होता हुआ ये डिस्टेंस देख लीजिए। और ये जो बीच में ये देखिए, ये इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। हमें निकालनी है दूरी। देखिए ये R है ना, ये पूरा एटम का है और उसका ये रेडियस है। यहाँ पर ये भी R है और ये भी R है, क्योंकि और यहाँ पर ये भी R है। हमें 1R कितना होता है वो निकालनी है। हमें पता है ये दूरी A है और ये इसको PQ, इसको S कह दीजिए, ये भी A है और ये भी A है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए, इन दिस केस इन इट PQ का स्क्वायर किसके बराबर है, आप देख के बताइए। ये PQ का स्क्वायर जो है ये आधार है, PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। PQ, अब ये PQ बता सकते हैं कितना है। देखिए R R R R, यानी कि ये तो 4R है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो 4R का स्क्वायर हो गया। अब बात इसकी कर लेते हैं, PR कितना है। PR का स्क्वायर खैर अभी हमें पता नहीं, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। और RQ कितना है, ये A है। PR का स्क्वायर प्लस A, ये कितना है, ये तो A है, ये तो साइड है इस क्यूबिक की। लेकिन ये जो PR है ये खुद एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, 3D पिक्चर है इसलिए। तो ये PR का स्क्वायर कितना है, देखिए इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल PR स्क्वायर इट इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। और PS कितना है, PS तो A है, तो A का स्क्वायर प्लस SR कितना है, ये भी A है, तो A का स्क्वायर। ये तो कितना हो गया है, 2A स्क्वायर हो गया। यानी कि इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर 2A 16R का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 4R हो जाएगा और ये रूट 3A हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3/4 इंटू A। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि बॉडी सेंटर में एटम जो यूनिट सेल होती है उसके सेंटर में भी एक एटम होता है। आपको समझ में आ गया होगा। 3D पिक्चर जरूर है लेकिन कोई मुश्किल नहीं, इसको आप नोट्स में भी देख सकते हैं। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी देख लेते हैं। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसमें हम देखते हैं कि रेडियस कितना होता है। देखिए यहाँ पर वैसे तो हमने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक देयर इज एन एटम एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द एटम एट द कॉर्नर्स। हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की एक फेस की पिक्चर यहाँ ले लेते हैं ऐसे। ये देखिए, आप मेरे साथ डायग्राम बना लीजिए, एक अच्छा सा डायग्राम बन जाए तो ये देखिए, ये एक फेस ले रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर एटम है, प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एटम दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक एटम है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉडी जो फेस का सेंटर का एटम है वो है। अब इसमें हम बना लेते हैं थोड़ा सा और इसी तरीके से इसकी भी हम बात कर लें। ऐसे ही इसको सेंटर इस एटम को भी इसकी बाउंड्री बना देते हैं। इस एटम की भी बाउंड्री बना दी हमने और इस एटम की भी बाउंड्री बना देते हैं। ये देखिए कैसे बनेगी। और इसकी भी बाउंड्री बना देते हैं। ये दिखने में छोटी अलग अलग साइज की दिख सकते हैं लेकिन ये हैं बराबर। अब देखिए यहाँ से देखिए,
इस एटम का रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी कह देता हूँ। ये देखिए ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। और ये जो साइड हैं ये सभी की आप समझ सकते हैं ये ए होती है, ये भी ए है। हमें क्या चाहिए? रेडियस। ये एक फेस बन गया है, किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो यहाँ पर ये किस तरह से हम इसको लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर, ये देखिए ए सी का स्क्वायर, ये है ए सी, किसके बराबर? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है यहाँ पर? वो आप देख रहे हैं कि ये है 4r, 1, एक तो आर ये हो गया, 2 आर ये हो गए और एक आर ये, तो 4r का स्क्वायर कह देंगे। और ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना? ये तो हमारी क्यूबिक की जो एक साइड है ए का, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। और ये किसके बराबर आ गया? ये तो 2a स्क्वायर है। तो इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और ये तो इससे नीचे अगर हम 16 को लेके जाएं यहाँ पर तो 2 8 जा, ये देखिए तो कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर बाई 8। इसमें स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा? r इजकल टू a बाई 2√2। ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस आ गया। तो हमने सिंपल क्यूबिक के केस में भी रेडियस निकाल लिया है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और साथ में फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ये देखिए, आप यूँ समझ लीजिए कि जो एटम्स को हम किसी यूनिट सेल में पैक कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड। ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि मान लो किसी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उसने कितना, उन सभी एटम्स ने एक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है और उस यूनिट सेल की पूरी का वॉल्यूम कितना, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। यानी इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by atoms in a unit cell, एक यूनिट सेल के अंदर, एंड दूसरी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। ये देखिए, आप कह सकते हैं ये तो एक तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, और नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये है प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि भाई कितने, अगर हम इसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में निकालें तो हमें कुछ यहाँ पता होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, लेट अस सपोज n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक सेल के हिस्से में कितने एटम्स आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने पता ही होगा, सिंपल क्यूबिक के केस में बता सकते हो, जरा रिकॉल कीजिए, कितना होता है? 1, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में 2, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ये 4 होते हैं। चलिए, पता है आपको। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, जो अलग अलग होता है सिंपल क्यूबिक में भी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी। लेकिन ये देखिए कि मान लो हमारे पास ये एक एटम है और इसका रेडियस r है, तो मुझे बता सकते हो आप कि इसका वॉल्यूम कितना है? ये तो स्फेरिकल है ना, तो फिर बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम बता दीजिए अगर उसका रेडियस पता हो, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है।
तो ये वॉल्यूम कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक एटम का वॉल्यूम हो गया। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स इन यूनिट सेल। तो फिर मुझे बता दीजिए यहां पर कि यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, एक एटम का वॉल्यूम ये है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने एटम्स हैं उसके अंदर, उस यूनिट सेल में, एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और एक कि उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, बताया था, वो होता है ए क्यूब। यानी कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया है किसका, पैकिंग फ्रैक्शन का। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम सिंपल क्यूबिक के केस में भी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन सिंपल क्यूबिक जो डिटेल आप जानते हैं पहले वो लिख लीजिए। पहले मुझे बताइए कि R क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज इक्वल टू A/2। चाहे तो आप पिछले जो हमारा पार्ट है वहाँ पर देख लीजिए, जो IC सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर है। और N नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो है 1। तो फिर अब ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, P इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कितना है, ये तो 1 होता है ना सिंपल क्यूबिक के केस में, और नीचे हम लिख रहे हैं ए क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है देखिए, आर कितना है, A/2, उसके स्थान पर हम ये लिख देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब बाई 8। आर के स्थान पर लिख दिया है 1 और नीचे ए क्यूब है ही, तो ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ कैंसिल हो गया है। और हमारे पास जो बात बचती है कि 4 पाई और नीचे 24 बच गया है। और अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रख के थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास पता ये वैल्यू कितनी आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.523 के करीब लगभग इतनी आती है। तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ द सिंपल क्यूबिक। अब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता था वहाँ पर, आपको मैंने बताया था √3/4a, ये तो रेडियस था। और अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आता है, ये 2 थे। तो इस फार्मूले में अब रख दीजिए, आपके पास ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। P इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब के स्थान पर इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और नीचे 4 का क्यूब ये हो जाएगा, और ए क्यूब यहाँ पहले से ही है, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 2, जो कटते हैं बेटे काट दीजिए। और यहाँ ए क्यूब यहाँ पर पहले से इस फार्मूले में नीचे है, और ए क्यूब यहाँ पर देखिए ये इसका क्यूब करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ए क्यूब से ए क्यूब तो ये कैंसिल हो गया है, और इनको भी सोल्व कर दीजिए। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और इन पाई की भी जब वैल्यू रख देंगे तो कितना रिजल्ट आता है, इसको सोल्व करने के बाद आप देख सकते हैं। पाई की वैल्यू रखने के बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट लगभग ये आता है, आप देख लीजिएगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गई। ठीक ऐसे ही इस फार्मूला की सहायता से हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी निकाल सकते हैं। कैसे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यहाँ पर देखिए, अब बता दीजिए मुझे रेडियस कितना होता है। आपने को मैंने बताया था ये 2√2 होता है, और नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल कितना आए थे 4। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए तो P कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, नीचे इसको 8 और इंटू 2√2 क्यूब करेंगे तो यही आएगा, इंटू 4 और नीचे ए क्यूब है ही, तो इन सब की वैल्यू रख दीजिए। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 22, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और जो कुछ बचता है वो रख करके और पाई की वैल्यू रखने के बाद जब आप सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.74। और इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बढ़ती जा रही है, और इस फार्मूले से हमने उसको निकाल लिया। अब देख लेते हैं डेंसिटी क्या होगी।
डेंसिटी, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस, तो कोई बात ही नहीं है। मास हम कैसे निकाल लें? अगर हम यूनिट सेल का मास निकाल लें और उसका वॉल्यूम हमें पता ही है तो फिर डेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसे हम लिखते हैं इस। चलिए देख लेते हैं। इफ m इज द मोलिकुलर वेट, m क्या है? मोलिकुलर वेट। और यहां पर एक और बात, n यहां हम एवोगैड्रोस नंबर ले लेते हैं। नंबर, और आप जानते हैं कि और r क्या है यहाँ पर? रेडियस, या इसकी हमें जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, हम लिख लेते हैं n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये देखिए, अब कोई बात नहीं है तो बता सकते हैं कि मास कितना है। मास हम कैसे निकालेंगे? मास इज इक्वल टू, भाई कितने एटम है? n। अगर हमें पता चल जाए एक एटम का मास कितना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारे पास टोटल जो एटम्स हैं उनका मास आ जाएगा जो उस यूनिट सेल में हैं। लेकिन ये देखिए, इतने एटम्स का मास तो इसके बराबर ही, तो एवोगैड्रोस की डेफिनेशन ही है। तो मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा? m/n। और कितने एटम्स हैं? n, तो इसको n से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, और वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो भी आपको पता है, इट इज इक्वल टू a³। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? तो डेंसिटी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू m/n और नीचे a³ है। ये देखिए, ये है फार्मूला डेंसिटी का। अब इसमें आप सिंपल क्यूबिक के केस में a कितना होता है, n कितना होता है? देखिए सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इट इज इक्वल टू 1। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं? n, इट इज इक्वल टू 2। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं? n इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू आपको पता है। मोलिकुलर वेट वो किस सब्सटेंस का है यूनिट सेल, उसमें आपको गिवन होगा। n एवोगैड्रो नंबर वैल्यू पहले से जानते हैं। और a क्या है? लैटिस पैरामीटर। a क्या है यहाँ पर? a इज द लैटिस पैरामीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में जो आईसी सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर है उसमें हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 है इसका, जो जिसकी हम शुरुआत की थी, जो हमारा आईसी सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर है, उसमें हमने क्यूबिक क्रिस्टल्स के बारे में बताया था, उनकी टाइप्स के बारे में बताया था और 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहाँ बताई थी। कौन सी? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, साथ में बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं और रेडियस ऑफ एटम यहाँ, और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपके तमाम जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के वो इन 2 चैनल्स पर आईसी सर फिजिक्स बाई आईसी सर पर अपलोडेड हैं और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। मिशन से संबंधित टिप्स और क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आप इन दोनों चैनल्स को आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और एक और बात, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ जल्दी ही। तब तक उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट किया है इस वीडियो में या इस चैनल के ऊपर, मैं उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यूट्यूब चैनल का ये जो है वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।